हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 10 जुलाई और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के आदित्य मित्तल कितने वर्षों की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14 वर्षों। तो हाल ही में आदित्य मित्तल 14 वर्षों के एज में ग्रैंड मास्टर बने हैं और उन्होंने सर्बिया ओपन में यह खिताब जीता है। और आदित्य ने 7/9 के स्कोर के साथ इस चेस में अपना पहला स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही उन्होंने 3 और ग्रैंड मास्टर को भी हराया है। तो यह बात हो रही है शतरंज की। तो शतरंज महासंघ, जिसे फीडे के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्यालय है लुजाने, स्विट्जरलैंड, जबकि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, जिसके अध्यक्ष हैं संजय कपूर, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु, और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1951 में। अगला क्वेश्चन है, अमेज़न ने किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। तो हाल ही में अमेज़न ने गुजरात में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है और अमेज़न डिजिटल केंद्र एमएसएमई को ई कॉमर्स से होने वाले फ़ायदों की जानकारी देगा। साथ ही उन्हें माल भेजने, डिजिटल मार्केटिंग सेवाओं, जीएसटी और कराधान जैसी सेवाओं के लिए भी सहायता प्रदान करेगा। तो अमेज़न के द्वारा इसको गुजरात में स्थापित की जाएगी, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गुजरात, जहां विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसकी लंबाई 182 मीटर है। वहीं भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर भी यहां स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली सी प्लेन सर्विस भी 31 अक्टूबर 2020 से गुजरात के अहमदाबाद से शुरू की गई थी। वहीं काकरापाड़ न्यूक्लियर पावर प्लांट भी गुजरात में स्थापित है। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी गुजरात के वडोदरा में स्थापित की गई थी। सोलर रूफटॉप स्थापित करने वाला भी यह पहला राज्य है। जैव विविधता पर दुनिया का पहला सम्मेलन भी गुजरात में हुआ था। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला भी गुजरात में स्थापित की गई है। और गुजरात शमशान कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वॉरियर घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और गुजरात में अमेज़न के द्वारा एक डिजिटल केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो अमेज़न, जिसका गठन 5 जुलाई 1994 को हुआ था, इसका सीईओ है एंडी जैसी, इसके संस्थापक है जेफ बेजोस और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श प्रणाली किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली को लागू किया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा लागू की गई स्पर्श प्रणाली, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, और एक वेब आधारित प्रणाली है जो कि पेंशन के दावों को आगे बढ़ाएगी और बिना किसी मध्यस्थ के यह सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खाते में जमा करेगी। रक्षा पेंशन भोगियों से डील करने वाले 2 सबसे बड़े बैंक हैं, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक शामिल है। तो यह बात हो रही है रक्षा मंत्रालय की। तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्वाटिक किंगडम एक्वेरियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। तो भारत का पहला एक्वाटिक किंगडम एक्वेरियम हाल ही में बेंगलुरु के स्टेशन पर स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड, क्रांतिवीरा संगोली नारायणन रेलवे स्टेशन, जिसे बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता है, यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है जहां मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम है। और यह एक्वाटिक किंगडम एक्वेरियम अमेजन नदी की अवधारणा पर आधारित है, जो कि 12 फीट लंबा है। एक्वेरियम को बेंगलुरु के स्टेशन पर स्थापित की गई है।
बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल बने हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर है बेंगलुरु, जिसे भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोर राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक के शीर्ष सुपारी को GI टैग मिला है। इसके साथ ही देश का पहला रेल म्यूजियम कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। पहला सैंडलवुड संग्रहालय भी कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया गया है। वही देश का पहला पशु कल्याण वॉर रूम भी कर्नाटक में स्थापित किया गया है और देश का पहला फूल संस्करण केंद्र भी यहाँ स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले उदीयमान किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोल्फ। तो टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले उदीयमान एक गोल्फर हैं और इसके साथ ही उदीयमान टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय गोल्फर बने हैं। इसमें पहले स्थान पर अनिर्बाण लाहिड़ी हैं, जो टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय गोल्फर थे। तो यह बात हो रही है 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, जिसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो जापान में किया जाएगा। इसे मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था, जिसका पुनः आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जापान की राजधानी टोक्यो में किया जाना है। और इस खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है और इसमें हाल ही में टोक्यो क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार फवाद मिर्जा बने हैं। वहीं पैरालंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली पैरा शटलर पलक कोहली और पारुल परमार बनी हैं, जबकि ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक नेत्रा कुम्मनन बनी है। वहीं टोक्यो 2020 ओलंपिक से पहली भारतीय तैराक बने हैं साजन प्रकाश और टोक्यो 2020 ओलंपिक में पहली भारतीय महिला तैराक बनी है माना पटेल। वही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज भवानी देवी बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कैसल यानी कि रेत का महल का निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेनमार्क। तो डेनमार्क में विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण किया गया है। तो हाल ही में डेनमार्क द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कैसल यानी कि रेत के महल का निर्माण किया गया है, जिसकी ऊंचाई 21.16 मीटर है। इससे पहले 2019 में जर्मनी के द्वारा इस रेत महल का निर्माण किया गया था, जिसकी ऊंचाई 17.66 मीटर थी, जो कि डेनमार्क द्वारा बनाया गया सैंड कैसल से 3.5 मीटर कम है। तो यह बात हो रही है डेनमार्क की, जो कि उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है और इसकी भू सीमा केवल जर्मनी से मिलती है, जबकि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर इसे स्वीडन से अलग करती है। इसकी राजधानी है कोपेनहेगन, प्रधानमंत्री है मैट फ्रेडरिक्सन और करेंसी है डेनिश क्रोन। अगला क्वेश्चन है, भूखमरी से जूझ रहे लोगों ने किस देश में व्हाइट फ्लैग मार्च शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मलेशिया। तो हाल ही में मलेशिया में भूखमरी से जूझ रहे लोगों ने व्हाइट फ्लैग अभियान शुरू किया है। तो फ्रेंड, सफ़ेद झंडे मलेशिया में एक संकेत है। जो लोग महामारी में लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके घरों को यह सफ़ेद झंडे इंगित करता है। इसके लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है, जो कि मलेशिया में उन फूड बैंकों का पता लगाएगी जो मुफ्त में पौष्टिक खाना पहुंचाते हैं। इनके अलावा मलेशिया में रेड फ्लैग मूवमेंट भी चलाई जा रही है। यह लाल झंडा पालतू जानवरों की मदद के मकसद से शुरू की गई है। तो यह बात हो रही है मलेशिया की, जो एक बहुसांस्कृतिक और बहुआयामी देश है, जिसका आधिकारिक धर्म इस्लाम है। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। यह दक्षिण चीन सागर से 2 भागों में विभाजित होती है। इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। इसकी करेंसी है रिंगित
और प्रधानमंत्री है महाथिर मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है, न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस बुलेटिन न्यूज़ प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है फेसबुक ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फेसबुक। तो फ्रेंड, फेसबुक जिसने हाल ही में अपना न्यूज़लेटर प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसे बुलेटिन के नाम से जाना जाएगा, और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्री और पेड आर्टिकल और पॉडकास्ट मौजूद होंगे। इस प्लेटफॉर्म के जरिए स्वतंत्र पत्रकार तथा लेखक और अन्य व्यक्ति भी फेसबुक बुलेटिन ज्वाइन कर अपने पोस्ट को शेयर कर सकते हैं तथा उससे कमाई कर सकते हैं। तो फेसबुक ने इसे लॉन्च किया है, जो कि एक वैश्विक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट है। यह अमेरिकी सूचना प्रौद्योगिकी की 5 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसके अलावा 4 अन्य कंपनियां हैं, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन। फेसबुक की स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 को। इसको स्थापित किया था मार्क जुकरबर्ग ने। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए, और इसके अन्य ब्रांड है इंस्टाग्राम, मैसेंजर और व्हाट्सएप। और फेसबुक में कर्मचारियों की संख्या है 53,000। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसको स्थापित किया जाएगा गुजरात में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। और यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा, और यह एक समुद्री क्लस्टर का हिस्सा होगा जिसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जाएगा। भारत में अब तक 35 से अधिक मध्यस्थता केंद्र हैं। हालांकि उनमें से कोई भी विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र से संबंधित नहीं है, और भारतीय खिलाड़ियों से जुड़े मध्यस्थता की सुनवाई सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जीका वायरस संक्रमित होने का पहला मामला आया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। तो हाल ही में केरल में जीका वायरस से संक्रमित होने का पहला मामला दर्ज हुआ है। जीका वायरस, जो कि एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण है, इस संक्रमण के लक्षणों में बुखार, त्वचा पर चकत्ते, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, अस्वस्थता तथा कंजक्टिविटी और सिर दर्द शामिल है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जीका वायरस की। जीका वायरस जो कि फ्लेविविरिडे वायरस परिवार का एक सदस्य है, और यह दिन के समय सक्रिय रहने वाले एडिज मच्छरों जैसे कि ए इजिप्टी और ए एल्बोपिक्टस से फैलता है। इसका नाम युगांडा के जीका फॉरेस्ट से लिया गया है, जहां वायरस को पहली बार 1947 में आइसोलेट किया गया था। जीका वायरस में डेंगू, पीला बुखार, जापानी इंसेफ्लाइटिस और वेस्ट नाइल वायरस के समान जीने से। तो जीका वायरस का पहला मामला केरल में आया है, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुर। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। केरल को साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ नदियाँ हैं पेरियार, मणिमला, अचनकोविल और मिंचिलित। केरल का कोसी टर्मिनल देश का पहला LNG वितरण रेलवे स्टेशन यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस रेलवे स्टेशन बना है। देश की काली मिर्च का 98% उत्पादन केरल में होता है। देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल में स्थापित किया जाएगा। यहाँ स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण किया जाएगा। देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। साथ ही केरल में स्मार्ट किचन योजना भी शुरू की गई है। और केरल में स्थित झीलें हैं वेबनाड झील, जो एक प्रकार का लैगून झील है और जो भारत की सबसे लंबी झील है, पेरियार झील और अष्टमूड़ी झील। वहीं केरल में स्थित सभी प्रकार की लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।